वैसे तो हमारी धरती पर सिर्फ 7 अजूबे ही हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो यह सब सिर्फ कहने मात्र की ही बात है, क्योंकि अभी भी हमारी धरती पर बहुत सी ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें शायद ही किसी ने देखा होगा, और इनके सामने तो वो 7 अजूबे भी फीके पड़ जाते हैं। ये जगहें इतनी ज्यादा अनोखी है कि साइंटिस्ट भी आज तक इनके बारे में ढंग से पता नहीं लगा पाए हैं। अब भले ही ये जगहें देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं, पर यकीन मानिए कि यहाँ पर जाना किसी भी तरह से खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग एडवेंचर करने के लिए इन जगहों पर घूमने जा पहुँचते हैं। ये जगहें इतनी खतरनाक हैं कि अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी स्थिति बिगड़ जाए तो सीधा जान से ही हाथ धोना पड़ता है। तो आज दोस्तों यूनिवर्स एडवेंचर के इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जगह होने का खिताब हासिल है, रामरी आइलैंड। वैसे तो किसी आइलैंड पर जाना दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स के लिए सबसे पसंदीदा स्थान माना जाता है, लेकिन रामरी आइलैंड धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहां की जमीन पर पैर रखने भर के नाम से ही अच्छों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यह आइलैंड है ही इतना खतरनाक। यह जगह मौजूद है म्यांमार में। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले जानवर इतने खतरनाक हैं कि इस जगह का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी जगह पर पाए जाने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के रूप में भी दर्ज हो चुका है। धरती के इतिहास में अभी तक इस जगह के जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। 1945 में तो इस आइलैंड में मौजूद अकेले मगरमच्छों ने ही करीब 1000 से भी ज्यादा जापानी सैनिकों का शिकार कर डाला था। यहाँ पर पाए जाने वाले खारे पानी के मगरमच्छ 20 फीट तक लंबे और 900 किलोग्राम तक वजनी हो जाते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब जापानी सैनिकों ने इस आइलैंड पर कब्जा कर अपना कैंप बनाने का फैसला लिया, जिसके बाद जब ब्रिटिश सैनिकों ने जापानी सैनिकों पर हमला किया तो जापानी सैनिक अपनी बचाव के लिए इस आइलैंड के अंदर भागने लगे। वो इस आइलैंड के अंदर दलदली इलाके में जा फंसे, जहाँ पर खारे पानी के ये भूखे मगरमच्छ उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दलदल में फंसे उन सैनिकों में से कुछ गिने चुने सैनिक ही बचकर बाहर निकल सके, और बाकी सब सैनिक बंदूकों से लैस होने के बावजूद भी उन मगरमच्छों का निवाला बनकर रह गए। इसके बाद उन बचे हुए सैनिकों ने जब उनके साथी सैनिकों के मगरमच्छ द्वारा मारे जाने के दर्दनाक किस्से सुनाए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना और इस आइलैंड को लेकर एक ब्रिटिश सैनिक स्टैनले राइट ने वाइल्ड लाइफ स्केचेस नाम की एक किताब भी लिखी है। उनके मुताबिक उस समय का पूरा आइलैंड सैनिकों की गोलियों और चीखों की आवाजों से गूंज रहा था। उस पल को याद करके उनकी आज भी रूह कांप जाती है। मियाके-जिमा-इजू आइलैंड टोक्यो से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर फिलीपींस सी में एक ऐसा आइलैंड स्थित है जहां की जलवायु किसी की भी जान ले सकती है, और उसका कारण है यहाँ पर मौजूद एक सक्रिय वोल्केनो। इस ज्वालामुखी में तो अक्सर विस्फोट भी होते रहते हैं और साथ ही यहाँ पर बहुत से भूकंप भी आते रहते हैं। 14 जुलाई 2000 में तो इस ज्वालामुखी में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था कि इस पूरे के पूरे आइलैंड को ही खाली कराना पड़ा, क्योंकि इस ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा ने यहाँ पर ऐसी भयंकर तबाही मचाई थी कि इस घटना को अब तक के इंसानी इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में से एक माना जाता है। इसी के साथ इस ज्वालामुखी में से एक ऐसी खतरनाक जहरीली गैस भी निकलती है जो इस ज्वालामुखी के शांत हो जाने के बाद भी आज के समय में भी यहाँ की जलवायु को जहरीला बनाए रखती है। और जब 2005 में यहाँ पर रहने वाले सैलानियों ने अपने घरों में वापस आने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी तो उनके सामने 24 घंटे मास्क पहने रखने की शर्त रखी गई। इसके बाद भी सिर्फ 1/3 लोग ही इस आइलैंड पर अपने घरों में वापस आए। लेकिन हाँ, आज ये आइलैंड टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। देश विदेश से हर साल यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग घूमने आ पहुँचते हैं, लेकिन हवाई जहाज से इस आइलैंड पर उतरते ही उन्हें इस गैस मास्क को पहनना पड़ता है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों के खाली पड़े घर टूरिस्ट अट्रैक्शन के केंद्र है। यहाँ पर उन्हें वह इमारतें देखने को मिलती हैं जो लावा से तहस नहस होकर आज खंडहर में बदल चुकी हैं। कलाची द स्लीपिंग सिटी। कजाकिस्तान में कलाची नाम की एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे स्लीपिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और उसका कारण यह है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी सो जाता है। जैसा कि बाकी किसी जगह पर रहने वाले नॉर्मल लोग 7 से 8 घंटे के लिए ही सोते हैं, लेकिन इस जगह पर रहने वाले लोग एक बार सोने के बाद 4 से 5 दिनों तक लगातार सोते ही रहते हैं। यह जगह इतनी अजीब है कि यहाँ पर लोग कहीं भी किसी भी समय, यहाँ तक कि साइकिल चलाते हुए सड़कों पर भी अचानक से सो जाते थे। काफी लंबे समय से इस जगह पर हर उम्र के लोगों में यह अजीब सी सिचुएशन देखने को मिल रही थी।
बच्चों से लेकर जवान तक, यहाँ तक कि बूढ़े भी इस जगह पर ऐसे ही अचानक से सो जाते थे। लेकिन आज समय के साथ इस जगह पर यह बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसने अपने पीछे काफी बड़े सवालों को छोड़ दिया है और इस बारे में काफी शोध भी की गई कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा था। तो कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि यहाँ पर यह सब यहाँ मौजूद एक यूरेनियम माइन की वजह से हो रहा था, जिसमें से निकलने वाली नशीली गैस इन लोगों को अचानक से सुला देती थी। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह दावे से नहीं कह सकते कि यह सब यहाँ पर पाई जाने वाली इस यूरेनियम माइन की वजह से ही हो रहा था। मोबाइल केव। रोमानिया में हाल ही में लोगों के हाथ एक ऐसी केव लगी है जो आज तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह से छुपी हुई थी। ये केव इतनी अनोखी है कि यहाँ पर आज तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाई है। यहाँ तक कि इस जगह पर पाया जाने वाला वातावरण धरती के बाकी के इलाकों से पूरी तरह से अलग है। इस जगह को खोज निकालने के बाद यहाँ की धरती पर कई तरह के टेस्ट किए गए, यह जानने के लिए कि आखिर यह जगह हम इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। इस टेस्ट के दौरान अनजाने में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक अलग से रास्ते को खोज निकाला, जहां पर जाने के बाद वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि वह रास्ता तो उन वैज्ञानिकों को किसी अलग ही अजीबोगरीब दुनिया में ले गया। इस जगह के इन रास्तों से होते हुए कुछ गुफाओं को पार करने के बाद वह वैज्ञानिक एक ऐसे चेंबर में जा पहुंचे जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई पूरी की पूरी झील मौजूद थी। इस झील में से काफी गंदी दुर्गंध भी आ रही थी। साथ ही इस जगह की हवा भी सांस लेने लायक नहीं थी, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। इतना ही नहीं, धरती के बाकी के इलाकों की तुलना में इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 100 गुना तक ज्यादा थी। लेकिन इस जगह की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो यह है कि इतने खतरनाक और विपरीत इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी इस जगह पर जीवन पनप रहा है। खोजकर्ताओं ने तो यहाँ पर 33 अलग अलग तरह के जानवरों की प्रजातियों को भी ढूंढ निकाला। ये जीव ऐसे हैं जो इस जगह को छोड़कर पूरी धरती के किसी कोने पर देखने को नहीं मिलते। आखिर ये कीड़े मकोड़े ऐसे वातावरण में भी जीवित कैसे हैं? यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह जीव जीवित रहने के लिए यहाँ के पत्थरों के ऊपर उत्पन्न होने वाली फॉर्म को खाकर अपना गुजारा करते हैं। यह जगह जितनी रहस्यमयी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। माउंट वॉशिंगटन। अमेरिका में एक पर्वत चोटी है माउंट वॉशिंगटन। यह दुनिया का सबसे खतरनाक छोटा पर्वत है। समुद्र तल से करीब 6287 फीट ऊंचाई पर मौजूद यह माउंट वॉशिंगटन विश्व भर में अक्सर काफी डरावनी घटनाओं के लिए चर्चा में बना ही रहता है। यहाँ पर काफी कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस ठंड के साथ साथ यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। 1934 में तो यहाँ पर 372 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी रिकॉर्ड किया गया था और आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर हाइपोथर्मिया के चलते अभी तक करीब 150 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस जगह के नाम हमारी पृथ्वी पर चलने वाली दुनिया की सबसे तेज हवाओं का भी रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज हवाएं ही इस माउंटेन का चिंता का विषय है। यहाँ का हड्डियों को जमा देने वाला बर्फीला तापमान भी -40 डिग्री से भी ज्यादा नीचे जा पहुँचता है। इसी के साथ यहाँ पर पड़ने वाली लगातार भारी बर्फबारी तो इस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी में से एक माना जाता है। हालांकि इस पर्वत शिखर की ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो दबाव दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट की 29,000 फीट की ऊंचाई पर महसूस किया जाता है, वह यहाँ सिर्फ 6,000 फीट की ऊंचाई पर ही किया जा सकता है। स्नेक आइलैंड। साओ पाउलो से महज 144 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगह के रूप में देखा जाता है और इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। इस जगह का कोना कोना दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। यहाँ हर कदम पर सैकड़ों की तादाद में सांप घूमते हुए दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर मौजूद इन सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर तो वास्तव में पैर रखने की भी जगह मौजूद नहीं है। बस इसी खतरे को देखते हुए ब्राजील सरकार ने तो इस आइलैंड पर किसी को भी जाने पर रोक लगा रखी है। इस आइलैंड पर तो दुनिया का सबसे विषैला सांप गोल्डन लैंस हेड वाइपर भी पाया जाता है और इस सांप को तो इस देश के अलावा दुनिया के किसी और कोने पर देखा भी नहीं जा सकता। 1920 के दशक के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर रहने की कोशिश भी की। वह यहाँ पर लाइट हाउसेस को चलाने का काम किया करते थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन सभी को यहाँ पर मौजूद सांपों के द्वारा मार दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाने वाली कहानियों के अनुसार यहाँ पर मौजूद ये सांप खिड़कियों के रास्तों से उनके घरों में जा पहुँचे और जब तक नौसेना इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पहुंची तब तक तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ एडवेंचर लवर और शिकारी यहाँ पर जा पहुंचते हैं और अवैध रूप से इन सांपों को पकड़कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मिलने वाले इन गोल्डन लैंस हेड वाइपर की कीमत 18 लाख रुपए से शुरू हो जाती है।
बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल यानी कि समुंदर का वो हिस्सा जिसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर जाने वाले हवाई जहाज और पानी के जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं, जिसके पीछे का जिम्मेदार मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ एलियंस को भी बताया जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा व्हर्लपूल भी मौजूद है, जो यहाँ से गुजरने वाली पानी के जहाजों को निगल जाता है। एक बड़े साइंस चैनल के दावे के मुताबिक यहाँ पर कुछ एरिया में काफी अजीब तरह के बादल पाए जाते हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से ही यहाँ से होकर गुजरने वाले हवाई जहाज और पानी के जहाज हादसों का शिकार हो जाते हैं। साइंटिस्ट इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स के नाम से पुकारते हैं। आपको बता दूं कि इस तरह के बादलों में इतनी ही ताकत होती है जितनी कि एक बम विस्फोट के समय में हवा में पैदा होती है। इसी के साथ यहाँ पर हवाएं भी काफी तेज गति से चलती हैं। यह बादल और हवाएं मिलकर इन जहाजों से टकराकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। आपको बता दूं कि यह बादल और हवाएं मिलकर दोनों ही इतने ताकतवर हो जाते हैं कि इस एरिया में सुनामी से भी ऊंची लहरों को पैदा कर देते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर मौजूद हर एक चीज का तहस नहस हो जाना तो स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इनमें से कौन सी जगह को सबसे खतरनाक होने का अवार्ड देना चाहोगे और अगर मौका मिला तो किस जगह पर जाना चाहोगे, हमें अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को ऑन करना न भूलें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।